नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन एक्सपर्ट किंग में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये दवा ज़्यादातर डॉक्टर और फार्मासिस्ट की मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। इस दवा को काफ़ी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इस दवा को किन पार्टिकुलर इन्फेक्शन में लेनी चाहिए, किस मात्रा में लेनी चाहिए और यूजेस, साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी जानते हैं। ये एक मैक्रोलाइड टाइप एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो टैबलेट और सस्पेंशन दोनों फॉर्म में मिलती है। और ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अगर एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ना हो तो मत लीजिएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने पर जो है मीन्स बॉडी पर ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और दूसरे मेडिसिन को शरीर पर काम नहीं करने देती। इसलिए एंटीबायोटिक कम से कम आप लेना कम कर दें, क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप एंटीबायोटिक को लें। चले जानते हैं ये एजिथ्रोमाइसिन के कुछ फेमस ब्रांड है। तो उसके ब्रांड के नाम बताता हूँ। उसका नाम है एजिसिप, एजी, जिथ्रोमैक्स। तो चलिए अभी जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है ये जो है मीन्स बैक्टीरियल जो है मीन्स बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, लाइक माइल्ड ईयर इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, इसको जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण मरीज के कान में सूजन होती है, दर्द होने लगती है और बच्चों में इन्फेक्शन होने में कभी कभी जो है मीन्स तरल पदार्थें भी बहने लगती है। तो इस समय एजिथ्रोमाइसिन इस बीमारी में ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा कामदायक रहते हैं। तो बताना चाहूँगा कई बार जुकाम होने के कारण खांसी चलते हैं और इसके कारण जो है मीन्स कान पक जाते हैं। इसमें भी मीन्स एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। इसके साथ साथ टॉन्सिल जो होती हैं और बुखार, गले में खारापन, इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। बताना चाहूँगा एक बीमारी है निमोनिया, जिसमें आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती में दर्द रहते हैं और स्पुटम बन जाते हैं, यानी कि कफ बन जाते हैं। उसमें भी डॉक्टर जो है एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक जो है मीन्स ट्रैवल डायरिया कहते हैं, जिसमें यात्रा के दौरान दस्त होना, उसका मुख्य मीन्स कारण है लाइक स्टोमक या इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इसमें भी जो है मीन्स डॉक्टर जो है एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इस इन्फेक्शन में क्या रहते हैं मीन्स कभी कभी फीमेल वैजिनल भी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, कभी कभी यूरिन जो है बर्न करने लगते हैं, यानी कि जलन होती हैं पेशाबों में। तो इसमें भी जो मीन्स एसटीडी में भी आपको एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छा काम देती है। इसके साथ साथ मलेरिया में जो हम लोग क्लोरोक्विनिन, पैरासीटामोल के साथ जो है मीन्स एजिथ्रोमाइसिन भी इसके साथ ही देते हैं कभी कभी। और चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट में नॉर्मली नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, अपसेट स्टमक, लाइक हियरिंग प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इस सिचुएशन ऐसे अगर आपको फील हो रहे हैं तो काइंडली आप इसको टैबलेट को बंद कर दें और अपने जो है मीन्स नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। तो बताना चाहूँगा जो इसके डोज जो रहते हैं, तो डोज जो रहते हैं मीन्स जनरली डोज जो रहते हैं एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाते हैं। तो जो ये एडल्ट का जो डोज रहते हैं ये लगभग नॉर्मली 500 mg की जो टैबलेट दिया जाता है, और ये जो प्रिस्क्राइब जो किया जाता है ये 3 से लेके 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो जो है मीन्स इन्फेक्शन देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो चले जानते हैं इसका डोसेज, यानी कि इसका डोज कितना रहता है, कितना आपको कब लेनी पड़ती है। तो बताना चाहूँगा इसका जो डोज रहती है ये आपको खाना खाने के बाद भी दिया जाता है, या फिर कभी कभी डॉक्टर जो हैं खाना खाने से 30 मिनट पहले जो है ये आपको लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पेडियाट्रिक, यानी कि बच्चों के लिए अगर बात करते हैं तो कृपया आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही इस दवाई को लें। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की,
अगर प्रेग्नेंट औरत जो है वो अगर दवा लेना चाहते हैं तो बहुत ही ये सेफ़ मेडिसिन है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो भी ये दवाई ले सकती है, वो बिल्कुल सेफ़ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस दवाई से अगर आप एलर्जिक हो या फिर लीवर प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कृपया डॉक्टर को पहले ही बता दें, ताकि वो जो है मीन्स आपको इसके अल्टरनेटिव में कोई और दवा दे सकें।